दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय करनाल बाईपास रोड पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं हजारों किसान धरने में बैठे हुए हैं। किसान यूनियन भानु धरने बैठी हुई है और आइए बात करते हैं धरना क्यों किया जा रहा है। और मेरे साथ सुभाष जी मौजूद हैं। सुभाष जी, आज पूरे देश से किसान आए हुए हैं और किसानों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। आज किस लिए आप बैठे, किस लिए पंचायत बुलाई गई है? मैं सुभाष ठाकुर राष्ट्रीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं। आरएसएस सिक्योरिटी सर्विस चलाता हूं। मैंने आरएसएस सिक्योरिटी सर्विस के माध्यम से पीडब्ल्यूडी का बादली अंडरपास पर काम चला था, जो 2022 में चालू हुआ था। तब से लेके अब तक मैंने वहां पर उनके सामान की देखरेख के लिए सुरक्षा प्रदान करी है। मेरा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर पर 34,29,000 रुपये बकाया है। पीडब्ल्यूडी ने पहले मुझे डायरेक्ट 5 लाख रुपए की पेमेंट भी करी है, वो लेजर भी मेरे पास है। अब जब काम खत्म हो गया तब तक एक्शन महोदय कह रहे थे मैं बैठा हूँ, मैं दिलवाऊंगा, मैं दूंगा, कोई नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब काम खत्म हो गया है, मंत्री जी उद्घाटन करके चले गए हैं, अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी एक्शन महोदय कहते हैं धर्मराज देगा, धर्मराज कहता है कोर्ट चले जाओ। धर्मराज से आपकी मुलाकात हुई है अब इन 2-4 दिनों में? मेरी मुलाकात हुई है उसके मालिक से, उसका एक ही जवाब है कि कोर्ट चले जाओ, कोर्ट आदेश करेगा तो मैं दे दूंगा। आपने कहा है काम तो मैंने आपके लिए किया था और जो गरीब मजदूर है पैसे में कहाँ से दूंगा। मैंने ये बात उनको बोला कि मैंने काम जो किया है वो पीडब्ल्यूडी अंडरपास का किया है, कोर्ट का नहीं किया है। और मैं गरीब आदमी हूँ, फौजी हूँ, संगठन मंत्री हूँ, मैं कोर्ट क्यों जाऊँ? आप मेरे गरीब मजदूरों का पैसा मुझे दें। उसका कहना है वो कोई जवाब नहीं देता। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से किसान यूनियन के लोग यहाँ आए हुए हैं दबाव बढ़ा के, क्या आप वो पैसे दे सकते हैं? वो देखिए, जो संगठन है, संगठन न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और हमें पूरी आशा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री साहब और पीडब्ल्यूडी के कमिश्नर साहब हमें न्याय की लड़ाई में उसका पैसा रोककर अपने एस्क्रो अकाउंट से हमारी पेमेंट करेंगे। हमें ये उम्मीद है पूरी, और आगे जो भी होगा वो। दिल्ली में सरकार भाजपा की है और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री, उनसे क्या अनुरोध करेंगे हमारे माध्यम से? मुझे बहन रेखा गुप्ता से ये उम्मीद है कि मैं एक जवान भी हूँ और किसान भी हूँ। बहन रेखा गुप्ता न्याय की लड़ाई में मेरा साथ देंगी और मेरा 1-1 रुपया दिलवाएंगी। मुझे बहन रेखा गुप्ता के ऊपर पूरा विश्वास है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान हैं और किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगा रखे हैं और जिस तरह से सुभाष जी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आइए मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो से बात कर। अध्यक्ष जितेंद्र जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज धरना दिया, क्या लग रहा है किस तरह से न्याय दिला पाएंगे सुभाष जी को आप? देखो जी, सुभाष जी के तकरीबन 34,30,000 रुपए धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर है जो पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर है, इसने रोके हुए हैं। हमने इसको पहले ज्ञापन भी दे चुके, पीडब्ल्यूडी को भी ज्ञापन दे चुके। अब आखिर लड़ाई चल रही है, या तो धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर पैसे देगा या पीडब्ल्यूडी देगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर के 5 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। वो उन 5 करोड़ में से 34,30,000 रुपए काटकर हमें देते जाएं, वरना ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। अगर सर बात करें, आपने जो एक्शन है पीडब्ल्यूडी के या फिर धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर, उनसे आपने संपर्क किया है? उन्हें कम से कम 4 से 6 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। दिल्ली की जो कमिश्नर हैं पीडब्ल्यूडी के, उन्हें भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब तक सुभाष जी का कोई रिटर्न में पीडब्ल्यूडी की तरफ से या धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से पैसे की वापसी नहीं की जाएगी, जब तक चलेगा। जो किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी से बात करता हूँ। भानु जी क्या कहेंगे? मैं एक बार भानु जी से बात कर रहा हूँ। भानु जी, किस तरह देख रहे हैं आज जो महापंचायत बुलाई गई है सुभाष जी के लिए, क्या न्याय दिलवा पाएंगे आप इनको? अरे सुनो, न्याय सन 79 से दिलवा पा रही। राजीव गांधी से लड़े थे, प्रधानमंत्री से, और जो हमने चाहा था वो करवाया था एटा में। हमारा जिला एटा, और जब लेता है लपेटा तो दुश्मन का बाप बचे ना बेटा।
ये एक्शन और ये जो ठेकेदार, ये तो हमारे बाल के बराबर के भी नहीं है। न्याय दिलवा पाएंगे कि हम दिल्ली में घमासान कर देंगे, महाभारत कर देंगे। हम मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पीडब्ल्यूडी से सुभाष ठाकुर का पैसा दिलवा दो, 34,29,000। और जो चमन चौधरी ठेकेदार है, चाहे उससे दिलवाओ चाहे पीडब्ल्यूडी से दिलवाओ और पुलिस आयुक्त साहब दिलवाओ। नहीं, जब हमारी सेना आएगी तो पुलिस को ही लड़ना पड़ेगा और पुलिस हमारी है। जय जवान और जय किसान। सुभाष चंद्र ठाकुर, इनने काम किया था यहाँ दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी पे इनके काम के 34,29,000 रुपया बकाया है। पीडब्ल्यूडी का एक्शन कहता है कि ये हमारा जो ठेकेदार है चमन चौधरी, उसको हमने ठेका दिया था, उसका तुमने काम किया था, वो ही पैसा देगा। और वो कहता है कि मैं किसी का पैसा नहीं दूंगा, इनके भी हैं और 10-20 और के हैं। वो कहता है कि तुम पैसा मुझसे मांगोगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। कितना देता है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपया एक्शन को देता हूँ। एक्शन ने मुझे अकल बता दी है कि जो तुम पे पैसा मांगे तुम कोर्ट में चले जाओ, कह दो कोर्ट में चले जाओ, और कोर्ट में रिश्वत देके इनको हरा देगा और पैसा एक भी नहीं देगा। तो जो चमन चौधरी है वो हो गया है माला माल और वो कर रहा है अत्याचार, वो कर रहा है इनके साथ बेईमानी। और हमारा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना सन 79 से जारी है। जब 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे, उनसे मैं लड़ा था। न मुझे कोई एमएलए चाहिए, न एमपी चाहिए, न मिनिस्टर चाहिए, लेकिन जो किसानों के साथ अन्याय करेगा उसके साथ भानु अर्जुन की भूमिका निभाएगा और महाभारत करेगा। दिल्ली में इस पीडब्ल्यू के खिलाफ पूरा भारत, आज बारिश है, नहीं तो आज भी आते, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाएगी, मौसम सही हो जाएगा, तो महाराष्ट्र से संग्राम सिंह आएगा, पंजाब से लखविंदर बच्चन आएगा, झारखंड से आलोक सिंह आएगा, उत्तराखंड से नितिन चौधरी आएगा, उत्तर प्रदेश से योगेश प्रताप आएगा, दिल्ली से अपना जो जितेंद्र शर्मा आएगा। यानी सारे राज्य पदाधिकारी और सारे इनको भुला देंगे पीडब्ल्यूडी को बेईमानी करना। इसलिए हमारा पहला काम यह है कि सुभाष ठाकुर के पीडब्ल्यूडी चाहे चमन चौधरी पे दिलवावे, चाहे खुद दे, इनके पैसे दे दे, हमारा फैसला है। और नहीं पैसा दिया गया तो घोर युद्ध, घोर महाभारत होगा। प्रदर्शन कब तक रहेगा? ये धरना प्रदर्शन आज ही रहेगा। मौसम खराब है, लेकिन जब मौसम ठीक होगा तब पुनः दोबारा लगेगा। और कहो तो 12 तारीख को लग जाए। नहीं, ऐसा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं है, इस टाइम हमारी मांग पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। आज के जो निर्णय है तब लेंगे हम, हमारे यहाँ आकर अधिकारी आके हमें सक्षम अधिकारी आके कोई आश्वासन उनको करेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? वो कहते हैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है कि पीडब्ल्यूडी दिल्ली से सुभाष ठाकुर का पैसा दिलवा दिया जाए। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से हमारा निवेदन है कि सुभाष ठाकुर का पीडब्ल्यूडी से पैसा दिलवा दिया जाए, चाहे ठेकेदार दे चाहे पीडब्ल्यूडी दे। इस गरीब का, इसके लड़के बेटे 34,29,000 पैसा नहीं मिला तो इसको अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी। तो हम मुख्यमंत्री से कहते हैं, वो एक महिला है, कि न्याय करो न्याय, और न्याय नहीं करोगे तो अन्याय के खिलाफ ये भानु महाभारत करेगा। पुलिस कमिश्नर साहब से कह रहे हैं कि जब हम लड़ेंगे तो पुलिस सामने आएगी,
इसलिए पीडब्ल्यूडी से ये पैसा दिलवा दो, हमारा तुम्हारा पैसा। जिस तरह से एक्शन ने और जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पैसे रोके हैं, क्या उनसे आपने मुलाकात? हमने काय को मुलाकात करी, हम तो लड़ेंगे, छुट्टी आएंगे, उनको छुट्टी आएंगी। तो सर कब तक चलता रहेगा ना? दर्शन आज मौसम खराब है, तो आज कोई अधिकारी हमसे आगे बताएगा, बात करेंगे तब निर्णय लेंगे कब तक चलेगा। ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी। इनका कहना यह है कि जब तक सुभाष जी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक ये धरना चलता रहेगा और सुभाष जी को न्याय दिला के रहेंगे। आज ये जो धरना प्रदर्शन जीटी रोड दिल्ली में चल रहा है, जो भारतीय किसान यूनियन भानु जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस प्रदर्शन में आए हुए हैं, जिसका आज जो कारण है वो ये है कि जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब हैं, वे एक उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसका नाम धर्मराज जी है। उन्होंने जो एक RSS करके एक सिक्योरिटी की एक कंपनी है, एजेंसी है, उनका इन्होंने पैसा रोका हुआ है, जिसकी लगभग आज के टाइम में 34 लाख के आसपास उनका पैसा रोका हुआ है। वो हमारे संगठन के पदाधिकारी है। तो आज हम दिल्ली सरकार से और पीडब्ल्यूडी के सीनियर अधिकारियों से ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि जो उनको पैसा रोका हुआ है, उस पैसे को तुरंत दिलाया जाए और उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन जब तक रहेगा, जब तक इस पर यहाँ के पुलिस प्रशासन कोई एक्शन के खिलाफ और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करते। राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष अजय सिंह कसाना, मैं कहूँगा यहाँ पर जो हमारी यहाँ टीम आई है, बारिश मौसम खराब होने के लिए हो गया, तो इसलिए थोड़ा अभी ताकत कम है और जैसे ताकत बढ़ती चली जाएगी वैसे हमारा अगला निर्णय होता जाएगा। हम रोड पे जावे या ऑफिस में जावे या डीसीपी के ऑफिस में जावे या मंत्री जी हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके ऑफिस में जावे, उनके कार्यालय पे जावे, हम जो निर्णय लेंगे शाम की जब हमारी पंचायत पूरी होने चालू हो जाएगी तभी हम निर्णय ले लेते हैं। जंतर मंतर नहीं, हम मुख्यमंत्री के गेट तक भी जाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि एक धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर है जो पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर है, उसने हमारे यूनियन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सुभाष जी, उनके 34,30,000 रुपए तकरीबन रोक रखे हैं और ऐसे ही काफी सारे लोग हैं जिन्हों के इसने पैसे रोक रखे हैं और पीडब्ल्यूडी पे इसका 5 करोड़ रुपए बकाया है। हमने धरना प्रदर्शन इसलिए रखा है कि पीडब्ल्यूडी के कानों तक आवाज जाए कि इसके 5 करोड़ रुपए में से पैसा रोककर जिन लोगों के पैसे रोके हुए उनको वापस करे जाए। आपने ज्ञापन भी सौंपा था 5 जून को, हमने 5 जून को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद एक्शन और आपका पीडब्ल्यूडी के जीआई वगैरह उनके कॉल आए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। धरना कब तक रहेगा और कहाँ तक? धरना जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना चलेगा ना सर। मेरा नाम गजेंद्र सिंह राघव है और मैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। एक्चुअल में ये हमारे सुभाष जी हैं जो संगठन मंत्री है भारतीय किसान यूनियन भानु के, उनका पीडब्ल्यूडी की और धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से 34,29,000 रुपए का एक गबन हो रखा है उनका, जो ना तो इनका एक्शन सुन रहा है पीडब्ल्यूडी का, ना ही धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर सुन रहा है जिसका नाम चमन है। और उन्होंने स्पष्टली इन्होंने घुमाते घुमाते 2 साल से 3 साल हो गए, इनको कोई पैसा नहीं दे रहे, जबकि इनके सारे मजदूरों का पैसा है जो इनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी। हमारी RSS सिक्योरिटी है इनके सुभाष जी की, उस सिक्योरिटी का पैसा है, गरीब मजदूरों का पैसा है, उस पैसे को खा करके धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर और पीडब्ल्यूडी बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने अपना फैसला दे दिया। भारतीय किसान यूनियन ने निर्णय लिया है कि जब तक उनका पैसा वापस नहीं होगा, जब तक वो पीछे नहीं हटेगी और उनका पैसा दिलाकर ही रहेंगे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी दे या पीडब्ल्यूडी का एक्शन दे या उनकी नौकरी जाए या कुछ भी हो या धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप पे एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि हम सभी भाई लोग भारतीय किसान यूनियन भानु के सैनिक हैं और हम लोग यहाँ किसी एक आदमी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यहाँ पर उस अन्याय के लिए है जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साथ में मिलकर के, जो चमन कॉन्ट्रैक्टर है, धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर, उनके साथ मिलकर के जो ये जालसाजी और ये जितना भी इन्होंने घमासान मचा रखा है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। जिस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर हमारे भाई सुभाष, जिनकी कंपनी का करीब 34,29,000 रुपए अननेसेसरीली रोक दिया गया, ना कोई क्लैरिटी दी गई, ना कोई कोजेंट एविडेंस दिया जाता है। और धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर जो कि चमन जिनका नाम है,
वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं कि पीडब्ल्यूडी और बाकी के आला अधिकारी भी उनके साथ में, चाहे रिश्वतखोरी हो चाहे किसी भी। लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु ये बहुत क्लियर कर देता है आज की महापंचायत में कि हम किसी के भी सामने ना तो झुकेंगे, ना किसी भी तरह के अन्याय को हम होने देंगे, चाहे वो यहाँ का हमारा पदाधिकारी हो या फिर कहीं का भी हो। हम हर तरह के मजदूर, हर तरह के किसान, हर तरह के किसी भी लेवल का कोई भी पर्सन हो, चाहे हमारे संगठन से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, भारतीय किसान यूनियन भानु का एक ही मोटिव होता है कि अन्याय के खिलाफ में खड़े रहना और हमेशा हर आदमी के साथ में न्याय की संगति हो रहे हैं। दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार से सबसे पहले मांग तो हमारी है कि वो आंखें खोले, कान खोले। सिर्फ पीडब्ल्यूडी नहीं, ऐसे बहुत सारे आला अधिकारी अलग अलग पदों पे अलग अलग विभागों में बैठे हुए हैं जो हर तरह के आदमी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। तो इस महापंचायत से हम सबसे पहले तो उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के ऊपर ये जांच बढ़ाई जाए और साथ में धर्मराज कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे भाई सुभाष आरएसएस सिक्योरिटी के जो 34,29,000 रुपए पेंडिंग है, जो गलत तरीके से रोके गए हैं, उनको सबसे पहले रिलीज करें। दूसरी चीज, जितने भी आला अधिकारी किसी और विभाग में किसी और कॉन्ट्रैक्टर या किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में ऐसा न्याय कर रहे हैं, उनके ऊपर एक ऐसी लगाम लगाई जाए ताकि कोई और भाई रोड पर ना आए। मुझे एक बार चमन ने फोन करके बुलाया कि आप आ जाओ डॉक्टर साहब, इनका हिसाब किताब करेंगे। जब मैं उनके यहाँ पर गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं 2 लाख रुपए महीने रिश्वत का देता हूँ एक्शन महोदय को, 50,000 रुपए देता हूँ छोटे वाले कर्मचारियों को, बाबुओं को, उनको, और मुझ पे बहुत लोगों के पैसे हैं जिनके 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ रुपए है। मैंने सबको कोर्ट भेज दिया है। मैंने कहा भैया कोर्ट क्यों भेज देते हो, पैसा क्यों नहीं देते? बोले कोर्ट में भेज रहे, और मैंने सिस्टम को खरीद रखा है, सिस्टम को आसानी से खरीद लेता हूँ, जिसका 2 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए मेरा काम चल रहा है, तो मैं पैसे क्यों दूंगा? इस तरह से इनके जो पैसे हैं सिक्योरिटी के पैसे हैं। और इसका जो ज्ञापन है हमने माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी, प्रवेश वर्मा जी पीडब्ल्यूडी के मंत्री जी, उनको भी सारी सूचना है, और जितने पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर साहब दिल्ली, उनको भी सारी सूचना है और सबको पता भी है। इस भ्रष्टाचार के बारे में सब कुछ पता है, और पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनके बारे में भी सबको पता है। भ्रष्टाचार इतनी हद तक है कि ऐसा नहीं है केवल अकेले सुभाष चंद्र जी का पैसा यहाँ पर डूबा हुआ है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका पैसा इन्होंने मार रखा है, उनका पैसा नहीं देते, इनका भी पैसा ये मार रहे थे और मारने के मूड में। पर हमने कहा कि ये जो ठाकुर सुभाष चंद्र जी हैं, ये भारतीय किसान यूनियन भानु के सिपाही हैं, और हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु जी ने पिछले बहुत सालों से, सन 79 से और आज तक संघर्ष ही किया है, हर तरह का किसानों को न्याय दिलाना। आपने सौंपा था तो ज्ञापन के बाद क्या प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार ने दिखाई? हमने जब ज्ञापन सौंपा था तो उसमें हमने वक्त मांगा था कि इतने वक्त तक हमारा ये पैसा लौटा दिया जाए, और लेकिन न पैसा लौटाया गया। हमको केवल एक बार बुलाया गया और हमने हिसाब भी सारा समझा दिया। उसके बाद हमको धमकी दी गई और कहा कि भैया हम किसी का पैसा नहीं देते, और हमने सिस्टम को खरीद रखा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा रुपया जो ठाकुर सुभाष चंद्र जी का जो पैसा है, इनको पैसा इनका लौटा दिया जाए, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से हम आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक। मैं प्रमुख महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश में, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और हमारे धरने के बारे में क्या चलेगा, कब तक चलेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे। जो भी होगा अभी मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर में। मुद्दा ये 34,30,000 रुपए हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री उनका है। तो क्या चाहते हैं, किस तरीके? एक्शन जो पीडब्ल्यूडी के जो अजय नरवाल हैं और कॉन्ट्रैक्टर धर्मराज जी हैं, उनके मामले थोड़ा सा इनका मामला है, और इनकी दोनों की मिली भगत है, पीडब्ल्यूडी की मिली भगत है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर धर्मराज की तरफ से कहना है कि मैंने हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए नरवाल को एक्शन पीडब्ल्यूडी को खिलाया है। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे।